बेसहारा भाग 6। करुणा धीरे धीरे खुद को शांत करती हुई अपने कमरे में वापस लौट आई। उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। क्या सच में उसके ससुराल में कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? और अगर है तो क्या यह उसके जीवन को बदल देगा? उस रात करुणा ने तय किया कि वह इस रहस्य की तय तक जाएगी। अगली सुबह उसने घर के माहौल को ध्यान से देखना शुरू किया। सब कुछ सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सास, ननंद और घर के अन्य सदस्यों के व्यवहार में एक अजीब सी घबराहट थी। करुणा ने धीरे धीरे काम वाली बाई रमा से बात करनी शुरू की। रमा वर्षों से इस घर में काम कर रही थी और शायद कुछ जानती हो। रमा दीदी, करुणा ने धीरे से कहा, आप तो काफी सालों से इस घर में हो। कभी कभी लगता है कि घर के लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आप कुछ जानती है? रमा थोड़ी असहज हो गई। अरे नहीं बहू जी, आप क्यों ऐसी बातें सोच रही हैं? सब ठीक है। लेकिन करुणा ने उसकी आंखों में छिपे डर को भांप लिया। उसी रात करुणा ने रमा को अकेले में फिर से धोखा। दीदी, अगर आप मेरी मदद करेगी तो मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी परेशानी मेरी परेशानी होगी। रमा ने गहरी सांस ली। बहू जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर है कि इस घर में कुछ ऐसा हुआ था जो आज तक दबाया जा रहा है। बस आप ध्यान से रहना। अगली सुबह करुणा ने तय किया कि वह खुद इस राज की तय तक जाएगी। उसने पूरे घर में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। रात के समय जब सभी सोने चले गए, करुणा ने धीरे से घर के पुराने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, जो हमेशा बंद रहता था। कमरे का ताला पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन करुणा ने ध्यान दिया कि उस पर नए निशान थे, जैसे हाल ही में खोला गया हो। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। अंदर का नजारा देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कमरा पूरी तरह से धूल धूसरित था, लेकिन कोने में एक पुराना संदूक रखा हुआ था। करुणा ने हिम्मत जुटाकर संदूक खोला। उसमें कुछ पुराने कागजात, तस्वीरें और एक छोटी सी डायरी पड़ी थी। करुणा ने जल्दी से डायरी उठाई और अपने कमरे में ले गई। पूरी रात उसने वह डायरी पढ़ी। डायरी उसके ससुर की थी। उसमें लिखा था, मैंने जो किया उसका बोझ मुझे हर दिन सताता है। उस रात का सच किसी को पता न चले, यही मेरा और इस परिवार का बचाव है। लेकिन क्या मैं करुणा के सामने इसे छुपा पाऊंगा? डायरी के पन्ने पलटते हुए करुणा को समझ आया कि इस घर में कोई पुराना गुनाह छुपा हुआ है। ऐसा गुनाह जिसने एक निर्दोष की जान ली थी, और इस रहस्य का सीधा संबंध उसके ससुराल के वर्तमान माहौल से था। अगले दिन उसने सास के सामने डायरी रख दी। सास के चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने ये सब कहाँ पाया? उसने कड़क आवाज में पूछा। करुणा ने सख्ती से कहा, मुझे ये सच जानना है, अब और नहीं। अगर आपने सच नहीं बताया तो मैं सबको बता दूंगी। सास ने घबराते हुए कहा, करुणा, ये सब तुम्हारे भले के लिए ही है। उस हादसे के बारे में जितना कम पता चले उतना ही अच्छा है। लेकिन करुणा पीछे हटने वाली नहीं थी। वह जानती थी कि इस राज का असर उसके जीवन पर होगा। उसने फैसला कर लिया था कि वह इस घर में सिर्फ बहू बनकर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर अपने अधिकारों के लिए खड़ी होगी। सास की घबराहट और गुस्से भरे चेहरे को देखकर करुणा ने तय कर लिया कि अब वह हर हाल में सच का सामना करेगी। उसी शाम घर में एक अजीब सा तनाव था। परिवार के सभी सदस्य डिनर टेबल पर इकट्ठे थे, लेकिन सबकी नजरें बची बची सी थी। करुणा ने डायरी अपने साथ रखी थी। उसने बातचीत शुरू करने का मन बना लिया। माँ जी, मुझे डायरी में लिखी बातें समझ नहीं आई। क्या आप मुझे विस्तार से बता सकती हैं? करुणा ने शांत लेकिन सख्त लहजे में पूछा। सांस ने तुरंत नजरें चुरा ली। करुणा, मैंने कहा ना, तुम्हें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। यह सब बीते समय की बातें हैं। तुम्हें इसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन करुणा अब चुप रहने वाली नहीं थी। जब यह घर मेरी जिंदगी का हिस्सा है
तो इन बातों से मुझे कोई लेने देना नहीं कैसे हो सकता है? जोर देकर कहा। ससुर, जो अब तक खामोश थे, धीरे से बोले, करुणा, यह बात सिर्फ घर की इज्जत से जुड़ी है। हम नहीं चाहते कि पुरानी बातें उखाड़कर सबके सामने आए। करुणा ने डायरी उसके सामने रख दी। क्या यह इज्जत उस सच से ज्यादा जरूरी है जिसने एक मासूम की जान ली? कमरे में सन्नाटा छा गया। सास के चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। आखिरकार ससुर ने गहरी सांस ली और सच बोलने का फैसला किया। यह बात करीब 20 साल पुरानी है। उन्होंने बोलना शुरू किया। तुम्हारी ननद कमला का रिश्ता एक गरीब लड़के से तय हुआ था। वह लड़का इस घर के काबिल नहीं था और हम सब ने उसे मजबूर किया कि वह रिश्ता तोड़ दे। लेकिन उस लड़के ने उसने आत्महत्या कर ली। कमला की आंखों में आंसू भर आए। मैं उसे भूलने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी चीखें आज भी मेरे सपनों में गूंजती है। करुणा यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह इस सच्चाई को कैसे संभाले, लेकिन उसने तय किया कि इस सच्चाई के साथ जीने का एक ही तरीका है, पश्चाताप और माफी। आप लोगों ने जो किया वह गलत था, करुणा ने सख्त स्वर में कहा। लेकिन अब हमें सच का सामना करना होगा। अगर आप लोग माफी मांगने को तैयार है तो मैं इस परिवार के साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन झूठ और दिखावे के साथ नहीं। करुणा के शब्दों ने परिवार को झकझोर दिया। सास, जो अब तक सबसे सख्त थी, की आंखों में भी आंसू आ गए। तुम सही कह रही हो करुणा, हमें अपने गुनाह कबूल करने होंगे। अगली सुबह परिवार ने उस लड़के के परिवार से माफी मांगने का फैसला किया। करुणा ने महसूस किया कि उसने अपने साहस से एक घर को सच के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। उसे पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक इंसान है जो अपने अधिकारों और सच्चाई के लिए खड़ी हो सकती है। कंटिन्यू इन पार्ट 7।